Hello dear friends, welcome back to another video from my channel, and this video is going to be the last one from this unit, that is human reproduction. And in this video we are going to discuss our last 2 or 3 phases. Those are the placentation, parturition and the lactation. Rest ones we have discussed earlier and you can watch them in my previous videos. Okay, so let's start the topic placentation. So first of all, this placentation, what is placentation? It is basically the mode of formation and attachment of placenta to the uterine wall. That is placentation. अब ये जो प्लेजेंटेशन होता है ये मोस्टली मेटाथीरियंस और यूथीरियंस में देखा जाता है, ये प्रोटोथीरियंस में नहीं देखा जाता है, क्योंकि जो प्रोटोथीरियंस होते हैं वो ओविपेरस होते हैं और वो टीलोलेसिथल एंड शेल्ड एग्स वो प्रोड्यूस करते हैं, वहां पर प्लेजेंटा की कोई फॉर्मेशन नहीं होती है. जबकि अगर मेटाथीरियंस और यूथीरियंस की बात करें जैसे कि ह्यूमंस, तो वहां पर एग जो है वो माइक्रोलेसिथल होता है और वहां पर एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए एक स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होता है एंड दैट ऑर्गन इज नोन एज द प्लेजेंटा. Okay, so placenta is simply it is the mechanical and physiological connection present between the maternal tissue and the fetus. Okay, so let's see the definition of placenta. The term placenta may be defined as the temporary structure formed during pregnancy by which the developing embryo or the fetus obtain its nourishment from the maternal blood, and it is formed by joining of both maternal as well as fetal tissues. हमने यहाँ पर temporary क्यों बोला placenta को? Because after parturition, baby की parturition के बाद placenta भी वहां से बाहर आ जाता है और remove हो जाता है body से, इसलिए this one is the temporary structure. वो कुछ टाइम तक ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड प्लेजेंटा वहां पर प्रेजेंट होता है ताकि वो न्यूबॉर्न को, बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड करवा सके थ्रू मदर्स ब्लड. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लेजेंटा. ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेजेंटा इन विच वेरियस लेयर्स आर देयर. ठीक है, जैसे आप देख सकते हो दिस वन इज द एंडोथीलियम, कनेक्टिव टिश्यू, कोरियन एपिथीलियम, यूटेराइन एपिथीलियम, कनेक्टिव टिश्यू एंड अगेन एंडोथीलियम. जो आपको फर्स्ट 3 लेयर्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं दैट इज द एंडोथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू एंड द कोरियन एपिथेलियम. All these are the fetal layers and the rest one, uterine epithelium, connective tissue and endothelium, all these are the maternal layers or you can say fetal components or the maternal components. ठीक है, so ये जो हमारे पास 6 layers present हैं, all these 6 layers they may remain intact and may be reduced to bring the fetal and the maternal blood close and provide better exchange of materials. ठीक है, so this one is the TS of placenta showing various components of fetal and the maternal part. Next अब हम करेंगे types of placenta. So first one is the types of placenta according to the fetal membranes involved or mode of origin. ठीक है, तो अब fetal membranes के अकॉर्डिंग देखें तो placenta mainly 3 टाइप्स के हैं. कौन कौन से? yolk sac placenta, allantoic placenta and the chorionic placenta. ठीक है, फर्स्ट जो हम करेंगे दैट वन इज द योक सैक प्लेजेंटा. सो एज यू कैन सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज द बेसिक डायग्राम ऑफ प्लेजेंटा. ओके, यहाँ पर आप दिस वन इज कोरियन लेयर, देन एमनियन, दिस वन इज एमनियोटिक कैविटी जो स्पेस प्रेजेंट है बीच में. ठीक है, यहाँ पर ये फीटस है, एलेंटोइक सैक, दिस वन इज एलेंटोइस लेयर, देन दिस वन इज द योक सैक लेयर. अब सबसे पहले हम बात करेंगे योक सैक प्लेजेंटा की. सो दिस स्ट्रक्चर इज द योक सैक प्लेजेंटा. अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो योक सैक प्लेजेंटा है वो मेनली योक सैक एंड कोरियन से मिलकर बनता है. देखो ये पूरा दिस रेड रीजन, जो रेड जितनी भी आपको लाइनिंग दिख रही है लेयर, दैट वन इज द योक सैक एंड दिस वन इज द कोरियन लेयर. ठीक है, अब ये जो योक सैक होता है इट सराउंड्स द एम्ब्रियो. अब ये जो योक सैक है, ठीक है, दिस योक सैक ग्रोज ऑल अराउंड द एम्ब्रियो एंड इट डेवलप्स विटेलाइन ब्लड वेसल्स. किस लिए? फॉर टेकिंग मटेरियल फ्रॉम द मैटरनल ब्लड टू द फीटस. ठीक है, और इस टाइप का प्लेजेंटा जो है वो मेनली कहाँ देखा जाता है? मेटाथीरियंस में देखा जाता है, सच एज कैंगरू. ओके, और इसमें जो एलेंटॉइज होती है दैट वन इज पुअरली डेवलप्ड. ठीक है, ये आप एलेंटॉइज देख सकते हो, इट इज पुअरली डेवलप्ड. अब योक सैक प्लेजेंटा जो है वो मेनली 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स का होता है, प्रिमिटिव एंड एडवांस्ड. जो प्रिमिटिव योक सैक प्लेजेंटा है उसमें जो ब्लास्टोसिस्ट होती है आपकी, ब्लास्टोसिस्ट हैज वेरी लूज कॉन्टैक्ट विद द यूट्रस.
ठीक है। और जबकि एडवांस्ड योक सैक प्लेजेंटा में क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है इट सिंक्स इनटू द यूट्राइन वॉल एंड सेंड्स आउट वेरियस फिंगर लाइक अ विलाई इनटू द यूट्राइन वॉल। अब इसके एग्जांपल्स देखें तो प्रिमिटिव योक सैक प्लेजेंटा का एग्जांपल आता है आपका डायडेल्फिस, और एडवांस्ड योक सैक का आता है आपका डेजियोरस। ओके, डेजियोरस इज द मार्सुपियल कैट। फिर सेकंड आता है आपका एलेंटोइक प्लेजेंटा। एलेंटोइक प्लेजेंटा को हम एलेंटोकोरियोनिक प्लेजेंटा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज फॉर्म्ड ऑफ एलेंटॉइज एंड कोरियन। ओके, दिस वन इज द कोरियन एंड दिस वन इज द एलेंटॉइज। सो इन लेयर से मिलके, ये दोनों लेयर से मिलके बना होता है, इसलिए हम इसको एलेंटोकोरियोनिक प्लेजेंटा भी बोलते हैं। ठीक है, ये इट इज हाईली वेस्कुलर एंड इट सेंड्स स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको हम विलाय भी बोलते हैं। कहाँ पे भेजता है? इनटू द यूटेराइन वॉल विच डेवलप्स कॉरस्पॉन्डिंग डिप्रेशंस, और उनको हम क्रिप्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, फर्दर इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं, दैट इज प्रिमिटिव एंड द एडवांस्ड एलेंटोइक प्लेजेंटा। ओके, इसमें लास्ट हमारा टाइप आती है प्लेजेंटा की, दैट इज द कोरियोनिक प्लेजेंटा। कोरियोनिक प्लेजेंटा इसलिए बोला क्योंकि ये सिर्फ कोरियन लेयर से ही मिलके बना होता है, इसलिए इसको हमने कोरियोनिक प्लेजेंटा बोला है। ठीक है, और ये मोस्टली कहाँ देखा जाता है? ह्यूमंस में, मंकीज में एंड दी एप्स, और वी कैन से प्राइमेट्स। फिर बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ प्लेजेंटा अकॉर्डिंग टू दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाय। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाय के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो प्लेजेंटा है वो 6 टाइप्स के होते हैं। दीज आर दी डिफ्यूज, कॉटिलिडनरी, इंटरमीडिएट, जोनरी, डिस्कॉइडल एंड मेटाडिस्कॉइडल प्लेजेंटा। ठीक है, फर्स्ट वन की बात कर लेते हैं। दिस वन इज दी डिफ्यूज प्लेजेंटा। डिफ्यूज प्लेजेंटा का ये स्ट्रक्चर है जहां पर आपको विलाइज लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, कोरियोनिक फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अब डिफ्यूज प्लेजेंटा तो होता है, इसमें जो विलाय है दीज ऑल आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सर्फेस ऑफ एलेंटोकोरियन, और ये किस में देखा जाता है? हॉर्स में, लेम्यूर, पिग्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके सेकंड वन कॉटिलिडनरी। कॉटिलिडनरी प्लेजेंटास जो होते हैं, यहाँ पर विलाइज जो हैं दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन पैचेस, जिस तरह से देखो आपको पैचेस में दिखाई देंगे। ठीक है, और ये जो पैचेस होते हैं हम इनको कॉटिलिडन्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ देखे जाते हैं? आपके कैटल्स में, डियर, शीप। ओके, फिर आते हैं आपके जोनरी। जोनरी जो प्लेजेंटास होते हैं ये आपके दीज आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेट बैंड, या आप बोल सकते हो। ठीक है, बैंड्स की स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, जिसको कंपाउंड विलाय भी हम बोलते हैं, और यहाँ ये मेनली आपके डॉग्स, कैट्स एंड एलिफेंट्स में देखे जाते हैं। फिर डिस्कॉइडल की बात करते हैं, तो डिस्कॉइडल में जो आपके विलायज होते हैं दीज आर रिस्ट्रिक्टेड टू द स्मॉल सरफेस एरिया। ठीक है, और ये सर्कुलर शेप में होते हैं, डिस्क लाइक सर्कुलर शेप एरिया में ये प्रेजेंट होते हैं, और इसमें आपके एग्जाम्पल्स आते हैं बैट्स, रोडेंट्स, ठीक है, और रैबिट्स भी आते हैं। फिर आता है आपका मेटाडिस्कॉइडल। मेटाडिस्कॉइडल में विलायज जो है दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ 1 or 2 डिस्क्स। ओके, डिस्क लाइक एरियाज, ओके, ऑन दी ब्लास्टोसिस्ट। सो ये जो आपके मेनली कहाँ देखे जाते हैं? मैन एंड मंकीज में। इसके अलावा एक बच गया, दैट इज द इनकम्प्लीट जोनरी। इस पे जो आपके विलायज होते हैं दीज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड में, या फिर पैचेस में भी आप इसको देख सकते हो, और ये आपके कैमल और जिराफ में देखे जाते हैं। इसके अलावा अब हमारे पास थर्ड टाइप आती है, दैट इज द टाइप्स ऑफ प्लेजेंटा ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी बिटवीन द फीटल एंड द मैटरनल पार्ट्स और टिश्यूज बैरियर्स इन्वॉल्व्ड। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे पास 5 टाइप्स के प्लेजेंटा आते हैं, एंड दीज आर दी एपिथेलियोकोरियल प्लेजेंटा, सिंडेस्मोकोरियल प्लेजेंटा, एंडोथेलियोकोरियल प्लेजेंटा, हेमोकोरियल प्लेजेंटा एंड द हेमोएंडोथेलियल प्लेजेंटा। ओके, अब ये जो 5 टाइप्स ऑफ प्लेजेंटास हैं, देखिए इनमें एक तो आप 7 टाइप्स की लेयर्स देखेंगे, 7 और 6 टाइप्स के आप लेयर्स देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, जिस तरह से ये लेबल्ड किया गया है। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लेजेंटा में बताया था, जो फर्स्ट 3 लेयर्स होंगी दीज आर दी एंडोथीलियम, कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू एंड द कोरियोनिक एपिथेलियम, ये आपकी फीटल लेयर्स होंगी। और इसके अलावा 4 5 6 दीज आर दी यूटेराइन एपिथेलियम, एंडोमेट्रियल कनेक्टिव टिश्यू एंड द एंडोथेलियम ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल्स। तो ये सारी आपकी मैटरनल लेयर्स होंगी। ओके, अब जैसे कि फर्स्ट स्ट्रक्चर में बात कर लेते हैं, जो आपका एपिथेलियोकोरियल प्लेजेंटा है। ठीक है, यहाँ पर आपकी ऑल द 6 लेयर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, सारी लेयर्स यहाँ पर आपकी प्रेजेंट होंगी, और ये जो आपका एपिथेलियोकोरियल प्लेजेंटा है ये मेनली मार्सुपियल्स में होता है, पिग्स में होता है, हॉर्सेज एंड लेम्यूर्स में होता है। नाउ इन सिंडेस्मोकोरियल प्लेजेंटा, here
the fourth layer, that is the uterine epithelium. This one is the absent and all the other layers are present. And syndesmocoral placenta आपका sheep, cow, goat या फिर camels में देखा जाता है. ओके, थर्ड वन आता है आपका एंडोथीलियोकोरियल प्लेजेंटा. एंडोथीलियोकोरियल प्लेजेंटा में आपकी फोर्थ एंड फिफ्थ लेयर्स एब्सेंट होती हैं मैटरनल प्लेजेंटा की, एंड दोज आर दी यूटेराइन एपिथेलियम एंड दी एंडोमेट्रियल कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, ये आपका प्लेजेंटा किस में देखा जाता है? कार्निवोर्स में और मोल्स या फिर ट्री श्रीव में भी देखा जाता है. फिर फोर्थ वन आता है आपका हेमोकोरियल प्लेजेंटा. हेमोकोरियल प्लेजेंटा में आपकी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ 3 लेयर्स आपकी इसमें एब्सेंट होती हैं, मतलब कि पूरा मैटरनल प्लेजेंटा वो आपका इसमें एब्सेंट होता है, सिर्फ फीटल लेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं. और इसमें आपके एग्जाम्पल्स आते हैं ह्यूमंस, एप्स, मंकीज, कुछ इंसेक्टिवोर्स भी होते हैं या फिर कुछ रोडेंट्स भी इसमें होते हैं. एंड द लास्ट वन इज दी हेमोएंडोथीलियल. हेमोएंडोथीलियल में आपका क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ प्लेजेंटा ऑल द 3 मैटरनल टिश्यूज एंड 2 फीटल टिश्यूज, और वो कौन कौन से आपके? कोरियोनिक एपिथेलियम एंड द कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यूज, these are eroded so that the endothelium of fetal capillaries come in contact with the maternal blood in the blood lacunae of the uterus. और ये आपका आता है रैबिट्स में. ठीक है, so this was all about the types of placenta on the basis of intimacy between the fetal and the maternal tissues. Now, after the types of placenta, next important topic is the functions of placenta, which is very very important. कि अब placenta के क्या functions है, placenta form हो चुका है और ये क्या करेगा, किस तरह से हेल्प करेगा फीटस को. ओके, तो पहला तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा. वेरियस न्यूट्रिटिव मटेरियल्स लाइक मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, लिपिड्स, अमाइनो एसिड्स, ये सारी वो प्रोवाइड करवाएगा आपके फीटस को फ्रॉम दी मैटरनल ब्लड. देन एक्सक्रीशन लाइक नाइट्रोजनस वेस्ट जो होंगे वहां पर, यूरिया, यूरिक एसिड, उनको वहां से फीटस से मैटरनल ब्लड में पास ऑन करेगा. कौन करेगा? प्लेजेंटा. फिर आपका रेस्पिरेशन आता है. ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई और कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न, इन सब के लिए भी प्लेजेंटा इज वेरी हेल्पफुल. और स्टोरेज में वो ग्लाइकोजन स्टोर करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है वो, ताकि फीटस को कोई डिजीज या कोई प्रॉब्लम ना हो जाए. ठीक है, तो वो वहां पर इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. एंड इट ऑल्सो एक्ट एज अ इफेक्टिव पैथोजन बैरियर. इसके अलावा वो कुछ हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है. ठीक है, अब सबसे पहले आता है आपका HCG, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन. ठीक है, अब ये क्या होता है? दिस सिक्रीट्स इन 7 to 10 days और आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, एंड इट हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजिंग द प्रेगनेंसी टेस्ट. अब जो HCG है, इट मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम. अब हमें पता है कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है? आपके 2 हार्मोन सिक्रीट करता है, दीज आर द प्रोजेस्टेरॉन एंड द एस्ट्रोजन. और उसके अलावा और क्या क्या सिक्रीट करता है? वो रिलैक्सिन को सिक्रीट करता है, प्रेगनेंसी स्पेसिफिक B1 प्रोटीन को सिक्रीट करता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन सिक्रीट करता है, ह्यूमन कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीज करता है, एंड ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रोपिन. ऑल ऑफ दीज हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम. ओके, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर आता है उस टाइम प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का सबसे ज्यादा सिक्रीशन होती है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है? लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज डिक्रीज्ड एंड द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज इंक्रीज्ड. और एस्ट्रोजन के इंक्रीज लेवल की वजह से वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस करता है यूट्राइन वॉल की टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, और उस वजह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज एंड फाइनली एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज. इसके अलावा रिलैक्सिन का आपको पता होना चाहिए. रिलैक्सिन हार्मोन जो है, इट इज सिक्रेटेड एट द एंड ऑफ द गेस्टेशन पीरियड, और ये क्या करता है? इट सॉफ्टन द प्यूबिक सिम्फिसिस टू वाइडन द पेल्विस, ताकि इजीली चाइल्ड बर्थ हो सके. ओके, और जो प्लेजेंटा है, इट सिक्रीट्स अ ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोफिन. ठीक है, एंड इट हैज अ माइल्ड लैक्टोजेनिक इफेक्ट. प्लेजेंटा ड्रग्स भी ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, एंड इट ऑल्सो चेक्स द एंट्री ऑफ सेक्स हार्मोन्स ऑफ द मदर, और इट चेक्स द एंट्री ऑफ ब्लड प्रोटीन्स ऑफ मदर. ठीक है, विच मे रिटार्ड द फीटल मेटाबॉलिज्म. Okay, so that was all about the placenta and placentation. ओके, अब सारे फेजेस हो जाने के बाद, ठीक है, हमने सारे फेजेस पढ़ लिए, प्रेजेंटेशन भी हमने पढ़ लिया, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस भी हो जाता है, फाइनली पूरे बेबी के ऑर्गन सब कुछ डेवलप हो जाता है. ठीक है, बेबी बन जाता है. अब बेबी की पार्चुरेशन होनी है. ठीक है, सो द वेरी सेकेंड लास्ट फेज ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, दैट इज द पार्चुरेशन. एंड पार्चुरेशन इज सिंपली द एक्सपेलिंग ऑफ fully formed young one from the mother's uterus and after the gestation period, and this one is the young one fetus. ठीक है,
और ये आपको यहाँ पर मैकेनिज्म दिखाई दे रहा है पार्चुरेशन का कि किस तरह से बेबी की एक्सपेलिंग हो रही है फ्रॉम द सर्विक्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस टाइम क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है जो कि फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शंस करता है मायोमेट्रियम की, ठीक है, जिसको हम लेबर पेन्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इस वजह से फिर वो क्या करता है, इट पुशेस द यंग वन ग्रेजुअली आउट थ्रू द डायलेटेड सर्विक्स। दिस वन इज द सर्विक्स, दिस वन इज द विजाइना। तो इस तरह से बेबी की पार्चुरेशन होती है, ठीक है। इसके बाद ही क्या होता है, इट इज फॉलोड बाय द प्लेजेंटल स्टेज ऑफ 10 to 45 minutes during which the umbilical cord, placenta, fetal membranes, all of these are expelled as decidua or after birth। कि बेबी की पार्चुरेशन के बाद ही साथ साथ में प्लेजेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, वेरियस फीटल मेम्ब्रेन्स सारी जो है फिर वो एक्सपेल हो जाती हैं। एंड ड्यूरिंग सम केसेस क्या होता है कि फीटस फेल्स टू कम आउट, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है, जो बेबी है इट इज डिलीवर्ड बाय द सर्जिकल प्रोसीजर, और उस टाइम हम क्या बोलते हैं कि सिजेरियन पार्चुरेशन, ओके। और इसके अलावा फिर हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट फेज जो वेरी लास्ट है पार्चुरेशन होने के बाद, दैट वन इज दी लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या हुआ, इट इज सिंपली दी सिंथेसिस एंड सिक्रीशन एंड इंजेक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। जब पार्चुरेशन हो जाती है तो फिर लैक्टेशन फेज आता है जिसमें मिल्क की इंजेक्शन होती है। और इसमें एक ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जब मिल्क प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है, मिल्क प्रोड्यूस होता है इन फ्यू इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, तो उस टाइम उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। और उस मिल्क में एक वेरी इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, दैट वन इज द IgA विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फीटस, ओके। इसके अलावा उसमें वेरियस प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है मिल्क में, इसलिए बोलते हैं कि डिलीवरी के बाद ही बेबी को मदर्स मिल्क ही प्रोवाइड करना चाहिए, ओके, क्योंकि उसमें हाई लेवल ऑफ एंटीबॉडीज एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जिससे बेबी की ग्रोथ होती है। Okay friends, so that was all about the human reproduction, and I have given my best in every video that was uploaded before. I have mentioned around 6 to 7 videos of human reproduction, और हर एक वीडियो में मैंने हर एक प्रोसेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप आप जो भी देख रहे होंगे आपको वो समझ आया होगा। बाकी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। सो अगर मैं ब्रीफली यहाँ पर कंक्लूड करूँ इस पूरे यूनिट को, हमने फेजेस के बारे में पढ़ा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। पहले तो हमने उसके सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसकी आप वीडियोस देख सकते हो। फिर हमने फेजेस पढ़े, गैमेटोजेनेसिस, जिसमें फर्दर स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis हमने पढ़ा। बहुत डिटेल में मैंने आपको वो चीज़ समझाई है, आप प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। उसके अलावा फिर हमने फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन, मॉरुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, इम्प्लांटेशन, प्लेजेंटेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, पार्चुरेशन, सारे प्रोसेसेस को मैंने हर एक वीडियो में आपको बताया है। आई होप कि मेरी ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगी इन एवरी वे, और हर एक कॉम्पिटिटिव्स में, और आप किसी भी नेट सेट या किसी भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, इवन फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर +2 एग्जामिनेशंस, सो दीज वीडियोज आर वेरी हेल्पफुल फॉर देम. So thank you so much. That was all about human reproduction, and I hope soon I will be uploading further videos on another units. अगर आपको जिस भी यूनिट में आपको ऐसा लगता है कि you guys need videos, तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं. मेरी next video उसी topic पर होगी. So that was all. Thank you so much.